हाय ट्रेडर्स, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक कंपनी के बारे में जो कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप में ही इन्वेस्टमेंट करती है। एक इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनी है, जो मैंने लास्ट टाइम जब एनसीट का वीडियो बनाया था उस टाइम पे बताया था मैंने इस चीज़ को। हालांकि मैं आपके साथ में वो यूट्यूब शॉर्ट में भी इस कंपनी के बारे में शेयर कर चुका हूँ काफ़ी डिटेल। अगर तब आपने पैसा लगा होगा तो ऑब्वियसली उसमें पैसा बना होगा आपका, लेकिन अब फिर से रिव्यू कर रहा हूँ ताकि वापस से आप इसको समझ सकें और इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें, बेहतर पैसा बना सके। और इवन वो भी ना करें तो आपको पता हो कि बेसिकली कंपनी क्या करती है, और भी कितनी कंपनी है मार्केट में जो अलग अलग तरीके का काम करती है। इसीलिए मैंने ये कंपनी एनालिसिस वाला एक आप बोलेंगे सीरीज शुरू किया है, जिसमें मैं कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू होल्डिंग कंपनी के बारे में। लिस्टिंग से आज तक लगभग 25 ईयर्स हो गए इसको लिस्टिंग को, 20 ईयर्स हुए होंगे। 7,700% का रिटर्न है। अगर माना जाए इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के हिसाब से तो बढ़िया रिटर्न है। अभी हाल ही में मैंने इसको बताया था। इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे और आपको इसमें 25,000 रुपये तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो कहाँ पर बाय करना चाहिए, किस तरीके से बाय करना चाहिए, कहाँ पर हम लॉन्ग कर सकते हैं, टेक्निकल क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, वो चार्ट पर बेस्ड एंट्री कहाँ पर बनेगी, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर सही साइड लगे, और कुछ सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात करते हैं कंपनी की कुछ मेन डिटेल्स और प्रोफाइल के बारे में। उसके बाद हम फिर आगे चार्ट्स पर और फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल सब पर बात करेंगे। 21 जून 2005 में लगभग आपसे 19 साल 20 साल पहले लिस्ट हुई थी कंपनी। 115 का एडजस्टेड पी है। आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो इसको आप बजाज फाइनेंस से कंपेयर कर सकते हैं। बाकी पीएस इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनी से आप कर सकते हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात करें तो 19,857 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, जिसमें 6,685 करोड़ का फ्री फ्लोट है। इसमें ट्रेडिंग्स होती है इतने करोड़ के मार्केट कैपिटल में। अब अगर ज़्यादा की बात करें, प्राइस बैंड 5 रुपये का है, लोअर बैंड अपर बैंड 52 वीक के हाई लो की बात करें तो 20,391 रुपये का इसका हाई है इस साल का, और 5,004 रुपये का लो है। तो अगर लो से कंपेयर करें तो लगभग ये स्टॉक 400% चल चुका है इन ईयर। अगर हम सिर्फ वोलाटिलिटी या मापदंड करें अगर हाई या लो का तो 400% चला है। मैं इसको 15,000 16,000 रुपये के आसपास बताया था आपको। वहाँ से इसने 20,000 के अप्रोक्स या 19,000 एक लेवल हिट किया था। अगर उस टाइम पे पैसा आपने लगाया होगा तो बेशक पैसा मिला होगा। अब बात करते हैं आगे कुछ पॉइंट्स पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास लगभग 66.29% की हिस्सेदारी है, जो कि लगभग 73,57,639 शेयर है। पब्लिक के पास है 33.70% की हिस्सेदारी, जो कि 37,40,368 है। यहाँ पर इंडियन और आप देख लीजिएगा इंस्टीट्यूशन नॉन इंस्टीट्यूशन के पास कितने शेयर है, मेरे टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। फाइनेंशियल्स की बात करें, ये कंसोलिडेटेड है, मतलब मिक्सड वाला है, इसके सब्सिडीज के साथ में है। यहाँ पर आप देख लो रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एबिडा, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स एक्सपेंसेस, ये सारी कंपेयर की हुई है। लगातार साल दर साल देखेंगे 19, 20, 21, 22 में लगातार बढ़ा है, और 23-24 में हल्का सा घटा है। लेकिन अब जैसे ही ये दिसंबर एंड के नंबर आएंगे, मुझे लगता है आपको ध्यान देना चाहिए दिसंबर एंड के नंबरों पे। 2024 के दिसंबर एंड के नंबर हाल ही में बस रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, तो उस टाइम आप नंबर देखिएगा। अगर नंबर बेहतर आते हैं तो पैसा डाल ही सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव आते हैं तो भी पैसा लगा सकते हैं। इसके पास जेएसडब्ल्यू स्टील कि लगभग 7.5%, 7.3 या 7.5% की हिस्सेदारी, जिसकी टोटल वैल्यू अभी मार्केट वैल्यू के हिसाब से 15,000 करोड़ है, हाई के हिसाब से 17,000 करोड़ है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर शेयर बढ़ता है या जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनीज ग्रो करती है तो ऑटोमेटिक इस कंपनी का स्टॉक भागेगा। तो ये चीज़ आप देखिएगा। इसीलिए तो मैंने पहले आपको बताया कि ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करती है, हालांकि दूसरे में भी करती है, लेकिन बेसिकली ग्रुप होल्डिंग कंपनी है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर ना बताते हुए, ये इसका स्टैंड अलोन है, इसका अकेले का है, वो सब्सिडी के साथ में है। इसको यहाँ पर देखोगे तो बेटर रहेगा। नेटवर्थ, प्रॉफिट ऑफ टैक्स, ये बहुत छोटे ग्राफ है एनएससी की, इसमें आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप प्लीज़ उसको जरा एक बार देख लीजिएगा मेरे टेलीग्राम पर, तो आपको समझ में आ जाएगा चलिए है क्या। नेटवर्थ लगातार बढ़ी है पिछले 5 सालों में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये मैं 2024 का ग्राफ और ये वाला आप अगर देखोगे ना 2023-24 का, ये मिलियन में है, इन लाख है, माफ़ कीजिए वो लाख में है, और ये करोड़ में होगा, नहीं ये मिलियन में है और वो लाख में है। आप इसको एक बार कंपेयर करके देखना। ठीक ठाक फाइनेंशियल से कोई दिक्कत नहीं है लगातार 4 सालों से। और मैं बोलूँगा अगर साल दर साल देखोगे तो बेटर रहेगा। वो क्वार्टर वाले नंबर्स आपको सिर्फ परेशान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो आप ध्यान दें। देखो लगातार 3 क्वार्टर से खराब आ रहे हैं तो तकलीफ है, दो कंटिन्यूस भी खराब आ गए तो तकलीफ है। लेकिन जब आप साल दर साल उठा के देखोगे तो आपको सही दिखने चाहिए नंबर, तब आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, 2 खराब भी आए और 2 अच्छे आए तो ठीक है, 1 खराब आया, 1 अच्छा है, 1 खराब 1 अच्छा है तो भी ठीक है। वो डिपेंड करता है उस टाइम पे सेक्टर या उस तरीके की कंपनीज में किस तरीके का रुझान है इन्वेस्टर्स का, एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है, नई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं कि नहीं, अलग अलग कंपनी का अलग अलग हो सकता है। हम फिलहाल इसी की बात करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पर देख लो 12 दिन का जो है वो 16,900 रुपये, मतलब 17,000 के आसपास है। 50 डे का देख लीजिए 14,600, मतलब 15,000 मान के चलो, और 100 डे का 12,600 है। ये बस याद रखिएगा, मैं आगे बात करूँगा। और ये डिलीवरी का है, इसमें ओके डिलीवरी और वॉल्यूम
जो ब्लू वाला है वो डिलीवरी है दोनों एक्सचेंज का मिला के, और ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो वाइट वाला है। आप इसको एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बस मैंने ऐड किया उसको ताकि आप चीज़ों को समझना सीखे। यहाँ पर देखो चार्ट, आवरली चार्ट, 1 घंटे का चार्ट है और ये 2 घंटे का चार्ट है। दोनों में आपको सेम प्राइस दिख रहा है 16,900 अभी फिलहाल की स्थिति में, मतलब 17,000 है। 17,000 फिलहाल आपका एक बेस प्राइस है, यहाँ पर आता है तो ले लीजिए। पहला टारगेट इसमें आप रखें 18,500 के आसपास, और फिर 18,500 का ब्रेकआउट मिलता है तो आपको लगभग 19,200 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, एक ये हो सकता है। लेकिन अगर ये वाला लेवल टूट जाता है ना 17,000 रुपये का लेवल, 16,900 का लेवल मानकर चलिए, क्योंकि 100 रुपये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर एक सेलिंग देखने को मिलेगी और हो सकता है आपको वो 16,000 लेके जाए। तो उस टाइम पे अगर मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन है तो उस टाइम वेट करना है अपने को कि अगर सपोर्ट लेगा तो ही लॉन्ग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर भी डिस्क्लेमर चल रहा है, नीचे एक बार पढ़ लीजिएगा। अब ये इसका 1 वीक का चार्ट है, 1 वीक का चार्ट। यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ऊपर गया, मार्केट करेक्ट हुआ, नीचे आया, पुल बैक लिया और वापस ये रिटेस्ट करने जा रहा है। तो अब इस चार्ट पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है, क्योंकि बुलिश है, इसलिए वो आवरली चार्ट लगाया जाता है ताकि आपको चीज़ों को समझ में आए कि कहाँ पर बेस्ट एंट्री हो सकती है। तो फिलहाल ये आराम से आपको 20,000 रुपये की लेवल वीकली चार्ट पर दिखा रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गई। शॉर्ट टर्म में आप 20,000 की लेवल देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर बात करूँ, सेम ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर देखो बहुत ज़्यादा अगर फिसला तो 15,500 का लेवल, जो मैं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में बता रहा था, इसको वापस से मैं रिकेप करता हूँ। इसको देखो, ये वाला प्राइस देखो, 50 डे का कहाँ है 14,600 पे, और 26 डे का तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं 50 डे का है 14,700, लेकिन मैं आपको लेकर जाऊँगा कि भैया आप 14,700 पर ध्यान ना दें, आप अगर 15,600 पर ही ध्यान दें तो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। बाकी फिर टेक्निकल चार्ट पे तो आपको 13,500 का लेवल दिखेगा। तो वो जब चार्ट और मूविंग एवरेज एक साथ ना चले तो आपको चार्ट पर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चार्ट पर ज़्यादा सपोर्ट रेशियोज आपको जल्दी समझ में आएंगे। तो 15,600 15,500 का लेवल बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, देखो ये वाला हाई अगर निकालता है, मान लीजिए कहीं हाथ में नहीं आता, आप बाद में देखते हैं मेरा वीडियो 2 महीने 4 महीने बाद, तो इसको आप, ये 18,000 है यहाँ पर, तो ये 18,500 होगा या 600 होगा। तो इसके ब्रेकआउट पर इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। पहला टारगेट आप इसमें अगर शॉर्ट टर्म जा रहे हैं तो 20,500 21,000 के लिए ही जाएँ, पैसा मिलना चाहिए। और अगर जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, अगर ये मूवमेंट देखो आप, ये डेली चार्ट है, ये 7-8 दिन होंगे, 10 दिन मानकर चलो, 10 दिन में इसने 13,500 रुपये से लेके आपको 18,500 मतलब 5,000 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। तो आने वाले टाइम पर सोचो कि कितना मूवमेंट मिल सकता है। तो 25,000 30,000 कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है। और अगर JSW स्टील का शेयर प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिक ये बढ़ेगा। तो 2 पॉजिटिव है, मार्केट मूवमेंट से भी बढ़ेगा और JSW की जो इसके पास शेयर होल्डिंग है उसमें अगर प्राइस मूवमेंट आता है तो इसमें भी आएगा। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। फिर भी अपने एडवाइजर से एक बार पूछिएगा, या क्वांटिटी कितनी लेनी है ये खुद डिसाइड कीजिएगा। यही था इस वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।